नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में और मैं हूं अंकुर यादव। 3 दिन के मंथन के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। भोपाल में प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 28 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बनाए गए इन 28 मंत्रियों में किसको फायदा हुआ है और किसका नुकसान हुआ है, आज की बड़ी खबर यही है और 5 मिनट के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल से सिंधिया खेमे को बड़ा फायदा हुआ है। तमाम बाधाओं के बाद आखिरकार हुआ शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में अब 41% पूर्व कांग्रेसी, 28 नए मंत्रियों में 7 शिवराज की टीम से, 9 सिंधिया खेमे से। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के 71 दिन बाद आखिरकार उनकी पूरी टीम बन गई है, लेकिन इसमें सिंधिया खेमा फायदे में रहा। गुरुवार को 28 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 9 सिंधिया खेमे से हैं, जबकि 7 शिवराज सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं। शपथ लेने वाले 28 नेताओं में से 20 का कैबिनेट और 8 को राज्य मंत्री के तौर पर नवाजा गया है। 4 नेता ऐसे हैं जो 3 महीने पहले तक कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। शिवराज की नई टीम में 41% कांग्रेसी हैं। शिवराज की टीम में अब उन्हें मिलाकर 34 मंत्री हैं। इनमें से 59% मंत्री 2018 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। बाकी 41% मंत्री पूर्व कांग्रेसी हैं और इनमें से अभी एक भी विधायक नहीं है। बीते 100 दिनों में सिंधिया समर्थकों और कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कमलनाथ सरकार में 6 मंत्री सिंधिया समर्थक थे। शिवराज सरकार में 11 मंत्री सिंधिया कोटे से हैं। इनमें कांग्रेस छोड़कर आए आज मंत्री बने 3 और नेताओं को जोड़ लें तो इनकी संख्या 14 हो जाती है। इस तरह सिंधिया समर्थकों और कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं को 230% तक फायदा हुआ है। कमलनाथ सरकार में सिंधिया खेमे के 6 विधायक मंत्री थे। ये थे गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी और महेंद्र सिंह सिसोदिया। ये सभी शिवराज की सरकार में अब कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। इनके अलावा 5 और नेता गुरुवार को शिवराज की टीम में मंत्री बनाए गए हैं। ये हैं राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, ब्रजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडौतिया, सुरेंद्र धाकड़ और ओपीएस भदौरिया। राज्यवर्धन कैबिनेट मंत्री बने हैं, बाकी 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इस तरह कमलनाथ सरकार में सिंधिया खेमे से 6 नेता मंत्री बने थे, जबकि शिवराज में उनके खेमे से 11 नेता मंत्री बन चुके हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 8 नेता मंत्री बने हैं। ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होने हैं। इस क्षेत्र में सिंधिया की मजबूत पकड़ है। इस क्षेत्र से 8 नेता मंत्री बनाए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही जिले सागर से 3 मंत्री बनाए गए हैं, वो भी कैबिनेट। पहली बार है कि जबलपुर से कोई मंत्री नहीं बना है। अब आइए एक नजर डालते हैं आज के मंत्रिमंडल पर। गोपाल भार्गव, जो कि पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उन्हें अब कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसी तरह विजय शाह और जगदीश देवड़ा भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। बिसाहूलाल सिंह एक नया चेहरा है जो कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। यशोधरा राजे पहले भी मंत्री रह चुकी हैं। भूपेंद्र सिंह पहले भी मंत्री रहे, सागर जिले से आते हैं। ऐंदल सिंह कंसाना एक नया चेहरा जो कि कांग्रेस से आए, कभी दिग्विजय के करीबी हुआ करते थे। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पहले भी मंत्री रह चुके हैं। विश्वास सारंग पहले भी मंत्री रहे और शिवराज के करीबी माने जाते हैं। इमरती देवी सिंधिया खेमे से आती हैं, कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहीं। प्रभुराम चौधरी सिंधिया खेमे से आए और कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके। इसी तरह महेंद्र सिंह सिसोदिया सिंधिया खेमे से आते हैं और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से आते हैं और सिंधिया खेमे से बिलोंग करते हैं, कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। प्रेम सिंह पटेल एक नया चेहरा। इसी तरह ओम प्रकाश शकलेचा, उषा ठाकुर, मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव भी नए चेहरे हैं, लेकिन राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव सिंधिया खेमे से आते हैं। हरदीप सिंह डंग कांग्रेस से आए हैं और अरविंद सिंह भदौरिया एक नए चेहरे के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, जिन्हें ऑपरेशन लोटस का मुख्य किरदार माना जाता है। अब नजर डालते हैं 8 राज्य मंत्रियों पर, जिनमें से 4 सिंधिया खेमे से आते हैं। भारत सिंह कुशवाहा एक नया चेहरा, इंदर सिंह परमार नया चेहरा, रामखिलावन पटेल और रामकिशोर कांवरे नया चेहरा। और अब सिंधिया खेमे से बनाए गए राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडौतिया, सुरेंद्र धाकड़, ओपीएस भदौरिया।
सभी मंत्रियों को प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनके विभागों का बंटवारा भी आज कल में ही हो सकता है। उधर शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं तो दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भाजपा के कई अनुभवी और योग्य लोगों को इस मंत्रिमंडल विस्तार में छोड़ दिया गया, जिसका उन्हें दुख है। वहीं कांग्रेस ने शिवराज के इस मंत्रिमंडल को बीरबल की खिचड़ी बताया है। कांग्रेस की ओर से विवेक खंडेलवाल ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बहुमत कांग्रेस को दिया था। 20 मार्च को शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया और उनके 22 समर्थक विधायकों ने सरकार गिरा दी। इसके बाद भी 100 दिन तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। देश के इतिहास में पहली बार है जब 100 दिनों तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका। इसलिए यह बीरबल की खिचड़ी की तरह है। ये खिचड़ी कभी पकेगी नहीं। यह किसी तरह पक भी गई तो इसमें उबाल नहीं आएगा और ये कहीं ना कहीं कच्ची रह जाएगी। शिवराज के इस नए मंत्रिमंडल में शिवराज के कई पसंदीदा चेहरों को छोड़ दिया गया। पिछले 2 दिनों से भोपाल और दिल्ली में चल रहे मंथन के बाद निर्णय लिया गया कि कुछ पुराने चेहरों को इस बार मौका नहीं मिलेगा। इन पुराने चेहरों में पारस जैन, गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, जालम सिंह पटेल और सुरेंद्र पटवा शामिल हैं, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इस पर संजय पाठक ने अपनी बात कुछ इस तरह कही। पहले एक्टिव रहे तो सरकार बदल गई, अब एक्टिव हैं तो आने वाले 24 चुनाव में उसका परिणाम देखेंगे। सर क्या बीजेपी में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जी वो है? कहीं कुछ नहीं, कहीं भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई गड़बड़, कोई लफड़ा नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही धर्म, न्याय, सत्य जैसे शब्दों के साथ ट्विटर पर एक युद्ध छिड़ा हुआ है। कभी कांग्रेस सिंधिया पर सवाल उठाती है तो कभी सिंधिया कांग्रेस पर। मीडिया से रूबरू होते हुए सिंधिया ने अपने परिवार की संस्कृति और परंपराएं बताई। चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, चाहे मैं, न्याय का रास्ता अपनाना, सत्य का रास्ता अपनाना सदैव सिंधिया परिवार का प्रण और संकल्प है। और जो 15 महीनों के में एक भ्रष्टाचार का आलम और प्रदेश को पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश ये कांग्रेस की सरकार ने की। मुझे विश्वास है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में शिवराज के कई पसंदीदा चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। माना जा रहा है कि नए चेहरों को स्थान देने के चक्कर में पुराने चेहरों को काटा गया। और इसका सुझाव मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का था। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा वो भी सुनिए। सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, सभी क्षेत्र के ध्यान रखने की पूरी कोशिश की है। प्रदेश का विकास जरूरी है। सर जो पुराने चेहरे थे ग्वालियर चंबल संभाग, सभी का सब जगह बहुत संगठन सभी की चिंता करता है। ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें उपचुनाव में 16 सीटें, उसका भी ध्यान रखा गया है। सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। इस मंत्रिमंडल में निर्दलियों की भी आस टूट गई है। बिजावर से सपा के विधायक बबलू शुक्ला, भिंड से बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा और पथरिया से बसपा विधायक रामबाई को भी मंत्रिमंडल में कहीं कोई जगह नहीं मिली है। माना जा रहा है कि इन लोगों को आने वाले दिनों में सरकार निगम आदि के अध्यक्ष बनाकर संतुष्ट कर सकती है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। नमस्कार।